guys, welcome back to the channel. Today, we are going to learn political science. First part we were already seen regarding the political science, like post World War political development, and that we have studied related to the background, First World War and the Second World War. Right. Apart from these things, we have also studied related to the Cold War. Right. We have also seen the biopolarization of the world. यहाँ तक हमने देख लिया था फर्स्ट पार्ट में, एंड वी हैव सीन द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ऑल्सो द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. हमने रिजल्ट भी देख लिया था. नाउ हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रेस्ट पार्ट. जो बचा हुआ है वो हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे. बट गाइस, बिफोर स्टार्टिंग दिस, हमारे पास वर्ल्ड मैप है जिसमें लाइक इट्स शोन रिलेटेड टू द मेजर कंट्रीज विच इज इन्वॉल्व. ठीक है, सो वो हम पहले वो वर्ल्ड मैप को देखेंगे एंड देन विल स्टार्ट द फर्दर वन. सो ऑल प्लीज गाइस लुक इनटू द वर्ल्ड मैप. लुक हियर. So here, this one is the world political map. So it's already given here the major countries, है ना. So इसके अंदर ये क्या है, कुछ ये वर्ल्ड मैप ही है, इसके अंदर बहुत सारे कंट्रीज हैं. सी यहाँ पे रशिया है, दिख रहा होगा आपको. अफ्रीका है ना. नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ग्रीनलैंड है, ऑस्ट्रिया है. इट्स फाइन. सो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अलग अलग कंट्रीज हैं. अभी ये क्या है, मेजर कंट्रीज क्यों बताया यहाँ पे, क्योंकि जो वॉर हुआ था वो क्या है, कंट्रीज के बीच में हुआ था. हमने देखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर. ऑल्सो वी हैव सीन द नेम ऑफ द कंट्रीज विच आर इन्वॉल्व इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड विच आर द कंट्रीज विच इन्वॉल्व इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर. हमने नाम भी देखा था. ठीक है, सो ये वो वर्ल्ड मैप है. फाइन. नाउ वी विल स्टार्ट दी सब टॉपिक ऑफ आर्म्स रेस. Guys, what is arms race? क्या है ये arms race? Arms, अपने को पता है, the meaning of arms is हथियार. हथियार को ही arms बोलते हैं. ठीक है. अब आप बोलोगे रेस वो राइट मीन्स भाग दौड़, नहीं. ठीक है, we have seen बाइपोलराइजेशन में हमने देखा कि किस तरीके से हमारी कंट्री जो दो पार्ट में डिवाइड हुई, है ना. क्योंकि कोई कैपिटल के तौर पे था, कोई सोशलिस्ट के तौर पे था. सोवियत यूनियन क्या सोच रहा था, हम भी जो है टेक्नोलॉजी डेवलप करूंगा, मिलिट्री स्ट्रेंथ को इंक्रीज करूंगा. ठीक है. सो इसकी वजह से क्या हो गया, दोनों क्या है इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें दो पार्ट में डिवाइड हुआ. ठीक है. सो आर्म्स रेस में लाइक कि ये आर्म्स टेक्नोलॉजी ही डेवलप करने की बात हो रही थी. राइट. कि सोवियत यूनियन अपना जो है इंक्रीज करेगा, अमेरिका तो वैसे भी मेजर रोल प्ले कर रहा था, सो वो भी अपना इंक्रीज करेगा. ठीक है. सो अब लिसन, लाइक कि जो ज़्यादा इंक्रीज करेगा वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा. सो वी कैन से कि कॉम्पिटिशन के तौर पर चल रहा है. मैं ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंक्रीज करूंगा, सो मैं सुपर पावर में आ जाऊंगा. सो ये कंपटीशन किसके बीच में होना स्टार्ट हो गया, सो अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में स्टार्ट हो गया. आर्म्स रेस. नाउ आफ्टर दैट नॉन अलाइनमेंट में आप सी. नॉन अलाइनमेंट क्या है ये, इट मीन्स जब ये डिवीजन हुआ, सो कुछ ऐसी कंट्रीज थी जो मतलब पावर में, मतलब ये लोग के साथ आना ही नहीं चाहती थी. ठीक है. सो वो नॉन अलाइनमेंट हुआ. फिर आफ्टर दैट नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इज देयर. ठीक है. सी रिलेटेड टू दिस ऑल, ये सारा इससे रिलेटेड अपने पास इमेज है. सो हम लोग उस इमेज से स्टडी करेंगे कि व्हाट इज आर्म्स रेस, क्या है ये आर्म्स. मैंने बता तो दिया हथियार है. सो हम लोग इमेज में देखेंगे किस तरीके से. अलाइनमेंट भी हम इमेज में देखेंगे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. आफ्टर दैट द लास्ट स्टेज ऑफ सेकंड लास्ट स्टेज ऑफ एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, वो भी हम लोग इमेजेस से देखेंगे. सो नाउ कॉमन गाइस विल स्टार्ट फ्रॉम द विद द हेल्प ऑफ इमेजेस. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ योर non-alignment. Okay, so see guys, in the period of Cold War, while the world was becoming bipolar means I already given you in the first video. Bio, it means more than one country. Okay, so there were some countries which did not even want to join with the superpower rivalry. Most of the countries were there. कुछ ऐसी countries थी जो कि सुपर पावर में जो है वो ज्वाइन नहीं करना चाहती थी. उनको क्या लगता था, लाइक दे वर डिसाइडेड, लाइक सच नेशंस डिसाइडेड टू स्टे आउट ऑफ द कोल्ड वॉर. नहीं चाहिए उनके साथ मच ऐसा उनका सोच था. सो द पॉलिसी इज नोन एज द नॉन अलाइनमेंट. यू गॉट द पॉइंट. आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज नॉन अलाइनमेंट. नॉन अलाइनमेंट क्या है, कुछ ऐसी कंट्री है जो कि सी वॉर हो रहा है, झगड़ा हो रहा है. ठीक है. बट कुछ ऐसी कंट्री है जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, ये झगड़ा, ये
फाइटर्स प्लेन है जो यहाँ पे आकर कुछ बॉम्ब्स वगैरह जो है वो क्या करते हैं, गिराते हैं, ठीक है। सो जब ये वॉर हो रहा था तो कुछ ऐसी कंट्रीज़ थी जो इस वॉर में सुपर पावर जो कंट्रीज़ थी उसके साथ वो ज्वाइन नहीं होना चाहती थी, और इस रिवॉल्वरी में वो ज्वाइन नहीं हुई। उनको लगता था कि हमें इस रिवॉल्वरी में, इस कोल्ड वॉर में ज्वाइन नहीं होना चाहिए। इसको हम क्या बोलते हैं, नॉन अलाइनमेंट। ओके, सी यहाँ पे झगड़ा हो रहा है और कुछ ऐसी कंट्रीज है जो क्या हुई है, ज्वाइन नहीं हुई है। फाइन, सोचिए आपको दिख रहा होगा ये सिंबल किस तरीके से क्रॉस किया है। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज ऑफ योर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट का मतलब तो समझ में आ गया। मूवमेंट इट मीन्स, अब आपको समझ में आया होगा ये कुछ झगड़ा है, ठीक है। सो दिस वॉज इज हैपन बिटवीन द एशियन एंड द अफ्रीकन कंट्रीज विच बिकेम द इंटरडिपेंडेंस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, like supported the idea of non-alignment. So this movement was started from the 1961. ये जो मूवमेंट था, यहाँ पे मैंने क्या बताया, दिस वॉज स्टार्टेड फ्रॉम द एशियंस एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीकन कंट्रीज, ओके, एंड दिस बिकेम द इंडिपेंडेंस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मतलब हमने समझ में आया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ वो हमने देखा, ठीक है। सो आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, दे वे बिकेम द इंडिपेंडेंस and the idea of their supporting of non-alignment. So this movement was started the time of 1961. Can you see here it's given here, founded in 1961, ठीक है। ओके, सो ये सारी चीज़ें हुआ किसके में, सो दिस वॉज हैपन अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडियाज प्राइम मिनिस्टर। कौन था इंडिया का प्राइम मिनिस्टर उस समय में, येस, वेरी गुड, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वेरी गुड, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें किसकी लीडरशिप में हुआ था, सो इंडिया के जो लीडरशिप थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सी इट्स गिवन हियर, इंडियाज प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, ओके, इनके साथ हुआ। एंड ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ यूगोस्लाविया इज ऑफ मार्शल, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ यूगोस्लाविया मार्शल टिटो, एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट दैट इज गमल अब्दुल, सी इट्स गिवन नसर, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट गमल Abdul Nasir, okay, and the president of Indonesia is of Dr. Sukarno. See, president of Indonesia is of Dr. Sukarno, है ना। मतलब ये जो थे, मतलब ये सारे क्या थे, लीडर्स थे अलग अलग कंट्रीज़ के, तो इनके रहने में ये जो है चीज़ें हुआ था। लाइक मैंने क्या बताया आपको, दे वे सपोर्टेड द आइडिया ऑफ नॉन अलाइनमेंट। इन्होंने, ये लोगों ने क्या किया था, सपोर्ट किया था नॉन अलाइनमेंट का, ठीक है। सो ये कुछ मैंने नाम बताया आपको प्रेसिडेंट्स के। लाइक ये प्रेसिडेंट आपको इंडोनेशिया के दिख रहे होंगे, सुकार्नो, दिस वन इज़ ऑफ इजिप्ट, आपको दिख रहा होगा, है ना। ये आपको कहाँ का दिख रहे हो, यूगोस्लाविया, मार्शल टिटो है ये, है ना। ये पंडित नेहरू तो हमें पता ही है, पंडित नेहरू है, ठीक है। सो ये सब क्या था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का था। ये कब हुआ, लाइक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनको लगा कि लाइक दे वे बिकेम द इंडिपेंडेंस, है ना। अब ये लोग ने क्या किया, सपोर्ट किया। सो ये सपोर्ट किसके लीडरशिप में हुआ, सो ये किस के अंडर में हुआ, तो ये सारे लीडरशिप की, अलग अलग कंट्रीज़ के लीडरशिप के अंडर में हुआ। डन, येस, वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट इज ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ नॉन अलाइनमेंट। इवैल्यूएशन करना, जो हुआ उसको इवैल्यूएट करना कि क्या क्या हुआ, ये क्या सही है क्या गलत है, ओके। सो इवैल्यूएशन ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। So look here guys, the non-alignment movement has opposed, see, colonialisms, imperialisms and racisms. It means जो non-alignment movement था उन्होंने oppose किया किसका, colonialisms का, imperialisms का, as well as the racisms. Yes, very good. See, it has the endangers the resolutions of international disputes by peaceful means. So what was the India done? So India led this movement under the guidance of Pandit Jawaharlal Nehru was the president, okay. So India continued to actively support the movement. आप सी, मैं आपको बताऊँ, इंडिया इस झगड़े में पार्टिसिपेट नहीं किया था। इंडिया सिर्फ और सिर्फ पीसफुल के लिए था, लाइक शांति करवाने के लिए गया था, ओके। सो दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, लाइक इंडिया कंटिन्यू टू एक्टिवली सपोर्ट द मूवमेंट आफ्टरवर्ड्स, well, and even after the end of the Cold War, the importance of movement has not reduced. Even we can say like कि जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हुआ था इज बेस्ड ऑन द एटर्नल प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमनिज्म्स। हम बोल सकते हैं लाइक कि जो चीज़ें हुआ था, लाइक
जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हुआ था ये किस पे बेस्ड है? इंसानियत पे बेस्ड था, ग्लोबल पे शांति लाना था, सबके बीच में इक्वालिटी लाना था। इसके लिए ये चीज़ें क्या थी, ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट उसके पे ये बेस था। एंड ऑल्सो लाइक द एंकरेज द रिसोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, जो होता था झगड़े वगैरह या डिस्प्यूट्स, इट मीन्स मनमुटाव, है ना। तो ये चीज़ों में क्या, इसको क्या करना, लाइक एंकरेज करना, शांति लाना पीसफुल वे से, है ना। सो लाइक वाइल टेकिंग अ फर्म स्टैंड ऑन द डिसआर्मामेंट, सो फोस्टरिंग ह्यूमन राइट्स। ओके, सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। ये इफेक्ट क्या था इसका, इवोल्यूशन क्या है आपका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या था, मेन इंटेंशन क्या था, यहाँ पे शांति लेकर आना। इंडिया का इंटेंशन क्या था कि सी ये इंडिया लाइक ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, ये किस पे बेस था, इंसानियत पे बेस था, ठीक है। ग्लोबल लेवल पे क्या लेकर आना था, पीस लेकर आना था, इक्वालिटी लेकर आना था, ठीक है। ये किसका इंटेंशन था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का इंटेंशन था, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या होता है। फाइन। इवन गाइस द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पुट फोर्थ द प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर्स अनडेवलप्ड कंट्रीज फॉर्मली लो, सो द मूवमेंट मेड अ डिमांड ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर्स। सो वी कैन से लाइक द अगर मैं बोलूँ कि सिग्निफिकेंस क्या है इसका, सो द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हैज़ नॉट रिड्यूस इवन इफ द कोल्ड वॉर इज ओवर. So it came, we can say like it's inspired the less developed countries to come together. So it brought the several new streams of economic and social changes into the international politics. So, okay. And also it gave these countries the confidence to assert themselves with self-respect in international politics. Fine. So I hope you got the point of like evolution of the इंटरनेशनल दिस फाइन नॉन अलाइंड मूवमेंट आपको समझ में आया होगा। ये इंटेंशन ही था इसका क्या, शांति लेकर आना, पीसफुल ग्लोबल लेवल पे पीसफुल लाना, शांति फैलाना, यही इंटेंशन था इसका। फाइन। नाउ द एंड ऑफ कोल्ड वॉर। सी अब तो ये सारी चीज़ें हमने देख लिया। वी हैव सीन द नॉन अलाइनमेंट, इवन वी हैव सीन द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ओके, सो नाउ द लास्ट वन इज ऑफ योर एंड ऑफ कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर खत्म होता है, सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एंड ऑफ द कोल्ड वॉर वी हैविंग द फ्यू पॉइंट्स। क्या है वो फ्यू पॉइंट्स, हम वो देख लेते हैं। सो सी गाइस, ये जो एंड ऑफ द कोल्ड वॉर था, लाइक वी कैन सी this dominated international politics since 1945 came to an end, and it was an important event that happened towards the end of. We have studied arms race, non-alignment movement. The last which remaining is of your end of Cold War. Fine. So see guys, ये कुछ पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि कुछ पॉइंट है जो हम लोग उस पॉइंट से स्टडी करेंगे, विच इज गिवन ऑन दी बोर्ड। सो यही वो पॉइंट है, हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से ये कोल्ड वॉर एंड हुआ था। सो कम ऑन नाउ, सी वी विल टॉक अबाउट द सोवियत यूनियन। सो पॉइंट नंबर 1, द सोवियत यूनियन अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ओपनिंग अप द इकोनॉमी। सोवियत यूनियन ने कौन सी पॉलिसी को अडॉप्ट किया था? सो इकोनॉमिक को, ठीक है। लाइक अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी। सेकेंड, प्रेसिडेंट ऑफ द सोवियत यूनियन, किसकी बात कर रहा है? सोवियत यूनियन की बात कर रहा है। क्या प्रेसिडेंट? फाइन। सो प्रेसिडेंट ऑफ द सोवियत यूनियन दैट इज मिखाइल गोरबचेव, है ना, इम्प्लीमेंटेड द पॉलिसी ऑफ प्रेस्टोनिया। सी इट मीन्स प्रेस्टोरिका, इट मीन्स रिकंस्ट्रक्शन और रिकंस्ट्रक्टिंग। इट मीन्स जो चीजें बना हुआ है उसको हम वापस से रिकंस्ट्रक्ट करना और कुछ नया बनाना, ठीक है। सो ये किसने इंप्लीमेंट किया? प्रेसिडेंट ऑफ सोवियत यूनियन। नेम ऑफ पर्सन इज मिखाइल गोरबचेव। ठीक है, सबके फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, सो प्लीज कीप इन माइंड, ठीक है। नाउ द लास्ट वन, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोवियत यूनियन अडॉप्टेड द कैपिटलिस्ट। कौन अडॉप्ट किया कैपिटलिस्ट? ये किसका था इंटेंशन? अडॉप्ट कौन किया था? ये अमेरिका। बट अब ये कौन कर रहा है? ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोवियत यूनियन अडॉप्टेड द कैपिटलिस्ट। फाइन। सो टिल हियर वी हैव सीन द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, या यही कुछ पॉइंट है जो कोल्ड वॉर खत्म हुआ था। इवन गाइस अपार्ट फ्रॉम दिस वी नोज वेल लाइक रशिया वाज द बिगेस्ट कंट्री इन द सोवियत यूनियन, राइट। यहाँ पे अगर सोवियत यूनियन की बात करें तो रशिया जो थी यहाँ पे बिगेस्ट कंट्री थी ये सोवियत यूनियन की।
Fine. Now the last one is of your globalization. This what is globalization? What is globalization? See guys, हमने 8th स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया था ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड. फाइन. अब इसमें दिया है, इसमें क्वेश्चन क्रॉस किया है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन. सो सी गाइस, अपने को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है. सी आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड, वी हैव सीन ऑलरेडी द रिजल्ट इज कि क्या रिजल्ट है ना. ओके, सो ग्लोबलाइजेशन, सी जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, वर्ल्ड वॉर स्टार्ट, लाइक अभी ये नहीं होना चाहिए, जो झगड़ा है वापस से नहीं होना चाहिए. वी ऑलरेडी सीन द रिजल्ट. ये झगड़ा होने के बाद क्या रिजल्ट है हमने देख लिया. सो अब ये वापस से वॉर ना हो, इसके लिए ये सारी चीजें स्टार्ट. ठीक है, फाइन. सो यहाँ तक तो सी इसमें बेनिफिट क्या होगा वंस दिस हैपेंड. सो जो हमारी बाउंड्री लाइक एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जो पास होते थे, सो जो बॉर्डर लाइन का जो रिस्ट्रिक्शन था वो खत्म हुआ. फाइन. Even each and every countries may got a chance or they will get the advantage to import their goods or to export their goods of any of the country. एक ये फायदा हुआ सारे कंट्रीज को कि अपनी जो सामान है यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट हम कर सकते हैं फ्रीली. सो ये फायदा हो गया. ठीक है, जो रिस्ट्रिक्शन था कि हम यहाँ नहीं जा सकते या ये चीजें अपने को रिक्वायरमेंट, अपने को पता है कि जब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में जाते हैं तो एक्चुअली वी रिक्वायर द स्पेसिफिक वीजा एंड ऑल. ठीक है, बट जो बहुत ज़्यादा पाबंदी होती थी, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होता था, वो चीज़ें क्या हुई, खत्म हो गया. फाइन. सो ये इसको बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन. फ्रीली मूव होना, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट फ्रीली करना विदाउट फियरिंग ऑफ बिगर किसी टेंशन के. सो ये चीज़ें यहाँ पर हुआ. ठीक है, सो ये फायदा है किसका, ग्लोबलाइजेशन का. ये फायदा हुआ आपका. इवन गाइस हम और बोल सकते हैं लाइक कि फायदा तो हुआ, इसमें फायदा तो हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं ये क्या हो गया, नुकसान भी हुआ. सो क्या सो वी कैन टेक लाइक द एग्जांपल ऑफ द पुअर पीपल्स, और या फिर किसी नेशन का बात कर सकते हैं. लाइक कि जो गैप होता है बिटवीन द पुअर एंड रिच का, वो तो क्या हो गया, धीरे धीरे रिड्यूस ही होते जा रहा है ना. तो इसमें कहीं ना कहीं तो फायदा है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, नुकसान भी है यहाँ पे. Even we can say take the example like the economic of the different countries got linked with this each other, like which I already give you the earlier of like trade increased, यहाँ पे हो गया. Even economic unifications grew, plenty of productions became available in the markets. ठीक है, but at the same level the gap between the poor and rich nations did not reduced. So ये क्या हो गई, did not reduce, it means it was a we can say like ये थोड़ा अलग तरीके से वाला फायदा तो हुआ, तो ये एक नुकसान हुआ कि जो गरीबी देखा है वो तो खत्म ही नहीं हो रही है. ठीक है, फाइन. सो इन दिस वे वी विल स्टडीड अबाउट दिस ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट देखा हमने. नाउ आफ्टर दिस द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वी विल सी इन नेक्स्ट चैप्टर. सी यहाँ तक हमने देख लिया ग्लोबलाइजेशन भी आप सीन कि किस तरीके से ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद कोल्ड वॉर फिर किस तरीके से ये फायदा हुआ, एडवांटेज हुआ कि पर्सन एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फ्रीली मूव हो सकता है, अपने सामान एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में सेंड कर सकता है, इवन इंपोर्ट कर सकता है सामान को. फाइन. सो ये सारी चीज़ें हमने देख लिया. जो रिस्ट्रिक्शन था बहुत ही ज़्यादा, वो रिस्ट्रिक्शंस खत्म हुआ इनका. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हमने ग्लोबलाइजेशन में स्टडी की है. अब जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिया का, वो क्या है. So these things we will going to study next chapter, second chapter में. So till here we will complete the chapter of post world war political development. यहाँ तक हमने चैप्टर को कंप्लीट किया है. So for the further हम फिर से